यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए हम बताएंगे आप लोगों को सेंटेंस के बारे में और किसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पहले बता रहे हैं, जिस टेंस के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है, ता ते ती तथा मैं हूँ वो आता है तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस। देखिए आप लोग समझिए, बस लिखने का यार कोई समझ। देखिए जिस टेंस के क्रिया के अंत में, जिस टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें क्या सट गया है, बस निगेटिव। निगेटिव कहाँ से आ गया है, उसके पार्ट में से। ठीक है, अब देखो जिस टेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए तथा उस टेंस के अंत, उस टेंस के क्रिया के अंत में, जिस टेंस में, यहाँ लिख लीजिए, जिस टेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए, नॉट का प्रयोग तो उस, तो ठीक है, उस टेंस के क्रिया के अंत में, बस इसको क्या हटा देना है यहाँ से, जो जिस टेंस के क्रिया के अंत में, जिस टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है तो, ठीक है, उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ देखो, जिस टेंस में नॉट का प्रयोग हो तो उस टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव यहाँ क्या लिख देंगे इसके सामने, ठीक, बस निगेटिव हटा देंगे, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस इतना जोड़ना है और इतना इधर हटा देना। जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो तो, ठीक है, उस टेंस में, इसको हटा देना, ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देंगे। टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है तो उस टेंस को प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इतना देखिए, आप समझाते हैं एक एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल,
सीता रोती है, सीता सीता रोती है। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, बस कहाँ नॉट सटा देना है, सीता। ठीक है, सीता नहीं रोती है, नहीं रोती है। आप लोग के सामने देखो, बस इस सेंटेंस में जिस टेंस में नॉट का प्रयोग, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग देखो प्रयोग हुई है, तो उस टेंस में टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है, तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, और क्या नॉट जोड़े हैं, तो फिर से देखो जिस टेंस में, ठीक है, जिस टेंस नॉट का प्रयोग, तो उस टेंस में क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है, तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव नॉट जोड़ दिए तो क्या कहेंगे, नेगेटिव कहते हैं। आप देखो, अब चलते हैं रूल पर। रूल क्या कहता है, रूल, ठीक है, रूल सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज, डू या डज, इसमें देख लो एक प्लूरल के साथ होगा, ठीक है, ये सिंगुलर के साथ, इतना ध्यान दीजिएगा, एक प्लूरल के साथ लगेगा या सिंगुलर के साथ। जैसे मान लो सीता बहुत सी होती, सीता बहुत लड़कियां होती, एक ही साथ लड़कियों का प्रयोग किया जाता, तो यहाँ डू लगेगा। ठीक है, अब यहाँ एक ही लड़की की बात होगी तो डज लगेगा। ठीक है, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस, ठीक है, प्लेस, प्लस अदर वर्ड। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल आप लोग को करवा कर बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, राम गाना नहीं गाता है, राम गाना नहीं गाता है। देखो इसको कैसे पहचानेंगे, पहले जिस टेंस में, जिस यहाँ से पहले इसको पहचान, जिस टेंस के क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है, तो उस टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया पीछे। अब इसमें क्या लगा है, नॉट। अब यहाँ से पढ़ेंगे जिस टेंस में, ठीक है, नॉट प्रयोग, तो उस टेंस में, ठीक है, उस टेंस में क्रिया के अंत में ता ते ती तथा है हूँ हो आता है, तो प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कहते हैं। ये नॉट भी प्रयोग हो गया, तीनों हो गया कि नहीं। तब एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। देखो यहाँ रूल क्या कर रहे हैं, रूल भी देखेंगे। सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज नॉट है, डू या डज। अब राम सिंगुलर है कि प्लूरल, राम तो एक ही है तो सिंगुलर, ठीक है। अब नॉट लगा देंगे। अब देखो इसमें मेन वर्ब कौन सा है, गाना या गाती, ठीक है, गाता है, नहीं गाता है, राम है ना, ठीक है, राम गाना नहीं गाता है, ठीक है, क्या, राम सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। अब इसमें आ गया, ठीक है, डू या डच लगा देंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब इसमें कौन सा है, देखो मेन वर्ब यही है, मेन वर्ब गाता है, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट हो गया पहले से। देखो राम, देखो गाना हो गया। अब क्या, डच, राम एक ही है तो क्या लगाएंगे, डच, राम डज नॉट, राम डज नॉट। अब देखो आगे, राम डज नॉट, कितना हो गया, राम एक है, यहां से क्या आगे इसका जो है डज नॉट, मेन वर्ड गाता, सिंग, ठीक है, राम डज नॉट सिंगिंग नहीं लेगा, ठीक, सिंग ING इसमें नहीं लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, राम गाना नहीं गाता है, राम डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इसको आप लोग बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ठीक है। अक्सर ये लोग रोते ही हैं, जिसका फेफड़ा उफड़ा टूट जाता है, आजकल तो ये आम बात हो गई फेफड़ा टूटने वाले, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, अगले क्लास में बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप क्या, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला देखने के लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए जम के बिंदास। तो मैं यहीं पर अपना क्लास खत्म करता हूँ। ओके।